हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य समझा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं और हमें इनका उच्चारण करना है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं उनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। मतलब कि पुल्लिंग में अलग रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग रूप बनेगा और नपुंसकलिंग में अलग रूप बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः ऐसे रूप बनेंगे। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः ऐसे रूप बनेंगे और नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि ऐसे रूप बनेंगे। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है परंतु इनके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग बनते हैं। ठीक है, और 5 से लेकर जितनी भी संख्याएं आती है, मतलब कि 5 से लेकर जितने भी संख्यावाचक शब्द होंगे उनका तीनों लिंगों में समान रूप बनेंगे, मतलब कि एक जैसे रूप बनेंगे। ठीक है, अब हम इसका उच्चारण करते हैं। एकः, एका, एकम, इसका मतलब होता है एक। द्वौ, द्वे, द्वे, इसका मतलब होता है दो। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, इसका मतलब होता है तीन। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इसका मतलब होता है चार। पंच, 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 इसका मतलब होता है पाँच। षट्, 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 इसका मतलब होता है छह। सप्त, 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 इसका मतलब होता है सात। अष्ट, 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 इसका मतलब होता है आठ। नव, 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 इसका मतलब होता है नौ। दश, 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 इसका मतलब होता है 10। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया था उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्यावाचक शब्द दिए गए थे और हमें इनका उच्चारण करना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। इसका मतलब होता है कितने बालक स्नान के लिए गए। ठीक है, कितने बालक स्नान के लिए गए, हमने पाठ में पढ़ा था कि 10 बालक स्नान के लिए गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, इसका मतलब होता है 10 बालक स्नान के लिए गए। हमारा प्रश्न था कितने बालक स्नान के लिए गए और इसका उत्तर है 10 बालक स्नान के लिए गए। हमने क्या करा, कति की जगह 10 लिखा, बाकी पूरा हमारा वैसा का वैसा। ठीक है, नेक्स्ट ख में देखो हमें क्या दिया गया है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। इसका मतलब होता है वे सब स्नान के लिए कहाँ गए। कहाँ गए वे सब स्नान के लिए, हमने पढ़ा था वे सब स्नान के लिए नदी को गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ते स्नानाय कुत्र। कुत्र की जगह हम लिखेंगे नदीम, नदीम अगच्छन्। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए नदी को गए। हमारा प्रश्न था वे सब स्नान के लिए कहाँ गए, तो इसका उत्तर है वे सब स्नान के लिए नदी को गए। ठीक है, नेक्स्ट ग में देखो हमें क्या दिया गया है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। इसका मतलब होता है उन्होंने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय किया उन सबने, बता, उन सबने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। हमने पढ़ा था ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ते निश्चयम
अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसका मतलब होता है उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। हमारा प्रश्न था ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो इसका उत्तर है ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसका मतलब होता है उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट घ में देखो हमें क्या दिया गया है, मार्गे कह आगच्छत। इसका मतलब होता है मार्ग में कौन आया। कौन आया मार्ग में, बताओ कौन आया था मार्ग में? राहगीर आया था। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मार्गे कह। कह की जगह हम लिखेंगे पथिकः। पथिकः आगच्छत। मार्गे पथिकः आगच्छत। इसका मतलब होता है मार्ग में राहगीर आया। ठीक है, हमारा प्रश्न था मार्गे कह आगच्छत, तो इसका उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत। ठीक है, अब अंग में देखो, अंग में हमें क्या दिया गया है, पथिकः किम अवदत्। इसका मतलब होता है राहगीर ने क्या बोला। क्या बोला राहगीर ने, बताओ राहगीर ने क्या बोला। राहगीर ने बोला था 10वें तुम हो, है ना, बोला था ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। इसका मतलब होता है राहगीर बोला 10वें तुम हो। ठीक है, आया समझ में। हमें प्रश्न में दिया गया था पथिकः किम अवदत्, राहगीर ने क्या बोला। तो इसका उत्तर है पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। इसका मतलब होता है राहगीर ने बोला 10वें तुम हो। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये 5 प्रश्न दिए गए थे और हमें इनके उत्तर लिखना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है शुद्ध कथनानां समक्षम सही का निशान इति, अशुद्ध कथनानां समक्षम गलत का निशान कुरुत। ठीक है, इसका मतलब होता है सही कथन के सामने आपको सही का निशान लगाना है और गलत कथन के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, अब देखो क में हमें दिया गया है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। इसका मतलब होता है 10 बालक स्नान के लिए गए। तो ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? सही है, 10 बालक ही स्नान के लिए गए थे, तो हम सही का साइन लगाएंगे। ठीक है, सही का निशान लगाएंगे। ख में हमें दिया गया है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। इसका मतलब होता है सभी बगीचे में घूमने गए। सभी बगीचे में घूमने गए थे, ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? ये वाला कथन हमारा गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। ग में देखो हमें दिया गया है ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्। इसका मतलब होता है वे वास्तव में 9 बालक ही थे। ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वास्तव में वे 10 बालक थे और हमें दिया गया है कि वे 9 बालक थे। तो ये वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट घ में देखो बालकः स्वं न अगणयत्। इसका मतलब होता है बालक ने स्वयं को नहीं गिना। ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सही का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट अंग में देखो एकः बालकः नद्यां मग्नः। इसका मतलब होता है एक बालक नदी में डूब गया।
ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि एक भी बालक नदी में नहीं डूबा था। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। च में देखो हमें दिया गया है ते सुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्। इसका मतलब होता है वे सुखी होकर चुप बैठ गए। तो ये वाला कथन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वे दुखी होकर चुप बैठ गए और यहाँ पर दिया गया है सुखी होकर चुप बैठ गए। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। ठीक है। छ में देखो हमें दिया गया है को अपि पथिकः न आगच्छत्। इसका मतलब होता है कोई भी राहगीर नहीं आया। तो ये वाला कथन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वहां पर राहगीर आया था। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कोई भी राहगीर नहीं आया। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो हमें क्या दिया गया है। ज में हमें दिया गया है नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। इसका मतलब होता है नायक ने बोला 10वें तुम हो। ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि नायक ने नहीं बोला था, पथिक ने बोला था, राहगीर ने बोला था। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखो झ में ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। इसका मतलब होता है वे सभी प्रसन्न होकर घर को गए। तो ये वाला कथन हमारा सही है, तो हम क्या करेंगे? सही का साइन लगाएंगे। ठीक है। आया समझ में प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। इसका मतलब होता है मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और हमें इनको चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। ठीक है। गणित्वा, गणित्वा का मतलब होता है गिनकर। श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। कृत्वा, कृत्वा का मतलब होता है करके। ग्रहित्वा, ग्रहित्वा का मतलब होता है लेकर या ग्रहण करके। ठीक है। तीर्थवा, तीर्थवा का मतलब होता है तैरकर। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब क में देखो हमें दिया गया है ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः। इसका मतलब होता है उन बालकों ने नदी को पार कर लिया। अब उन बालकों ने नदी को कैसे पार कर लिया? गणित्वा मतलब गिनकर पार किया? नहीं। सुनकर पार किया? नहीं। देखकर पार किया? नहीं। करके पार किया? नहीं। ग्रहण करके पार किया? नहीं। बालकों ने नदी को तैर कर पार किया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे तीर्थवा। ठीक है। ते बालकाः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्णाः। इसका मतलब होता है उन बालकों ने तैरकर नदी को पार कर लिया। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो हमें दिया गया है पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत्। इसका मतलब होता है राहगीर ने बालकों को दुखी पूछा। क्या दुखी पूछा? कैसे पूछा? गिनकर पूछा? नहीं। सुनकर पूछा? नहीं। देखकर पूछा? सही, देखकर ही पूछा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दृष्टवा। ठीक है। पथिकः बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत्। इसका मतलब होता है राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो हमें क्या दिया गया है। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ। इसका मतलब होता है पुस्तकें विद्यालय को जाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा? पुस्तकें विद्यालय को जाओ। गिनकर जाओ, सुनकर जाओ, देखकर जाओ, करके जाओ या लेकर जाओ। क्या आएगा यहाँ पर? लेकर जाओ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रहित्वा। ग्रहित्वा, पुस्तकें लेकर विद्यालय को जाओ या फिर पुस्तकें ग्रहण करके विद्यालय को जाओ। ठीक है, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो हमें क्या दिया गया है।
पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। इसका मतलब होता है राहगीर के वचन को सभी प्रसन्न होकर घर को गए। क्या आएगा यहाँ पर? राहगीर के वचन को सभी प्रसन्न होकर घर को गए। कैसे घर को गए? गिन कर गए, सुन कर गए, है ना, सुन कर गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा श्रुत्वा। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। इसका मतलब होता है राहगीर के वचनों को सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर को गए। ठीक है, आया समझ में? अब अंग में देखो, पथिकः बालकान अकथयत दशमः त्वम् असि। राहगीर ने बालकों को कहा 10वें तुम हो। क्या कहा? कैसे कहा? गिन कर कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गणित्वा। पथिकः बालकान गणित्वा अकथयत दशमः त्वम् असि। इसका मतलब होता है राहगीर ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट च में देखो, मोहनः कार्यं गृहं गच्छति। मोहन कार्य को घर को जाता है। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा करके, कृत्वा। ठीक है, मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। इसका मतलब होता है मोहन कार्य को करके घर को जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था कि ये जो मंजूषा दी गई है इसमें से शब्द को चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ठीक है, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? देखो, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर संख्या को लिखो। ठीक है, हमें ये चित्र दिए गए हैं, हमें इनको देखकर संख्या को लिखना है। ठीक है, अब ये किसका चित्र है? देखो, हमें दिया गया है कंदुकानी। कंदुकानी का मतलब होता है गेंद, बहुत सारी गेंद। ये किसका चित्र है? गेंद का चित्र है। तो अब हमें क्या करना है? इन गेंदों को गिनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कितनी गेंदें हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी गेंद है? 8 गेंदें। हम 8 को संस्कृत में बोलते हैं अष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अष्ट कंदुकानी, मतलब कि 8 गेंद। ठीक है, कंदुकानी हमारा क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, चटकाहा। चटकाहा का मतलब होता है चिड़िया। ठीक है, ये किसका चित्र है? ये चिड़िया का चित्र है। कितनी चिड़िया है? देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 चिड़िया है। ठीक है, तो हम 3 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चिड़िया हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द में 3 को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में 3 को बोलते हैं तिस्रः। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे तिस्रः। ठीक है, आया समझ में? तिस्रः चटकाहा, इसका मतलब होता है 3 चिड़िया। नेक्स्ट देखो, पुस्तकम। ये किसका चित्र है? ये पुस्तक का चित्र है। ठीक है, कितनी पुस्तक है? ये 1 पुस्तक है। और पुस्तकम हमारा कौन सा शब्द है? पुस्तकम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। और नपुंसकलिंग शब्द में 1 को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द में 1 को बोलते हैं एकम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एकम। एकम पुस्तकम, इसका मतलब होता है 1 पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मयूरो। ठीक है, मयूरों का मतलब होता है 2 मयूर। ये किसका चित्र है? ये मोर का चित्र है। और हमें कितने दिख रहे हैं मोर? 2 दिख रहे हैं, 1 2। ठीक है, मयूर हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मोर हमारा पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द में 2 को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में 2 को बोलते हैं द्वौ। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्वौ। तो हम क्या लिखेंगे? द्वौ मयूरो, मतलब कि 2 मोर। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये किसका चित्र है? बालिके। बालिके का मतलब होता है 2 लड़कियां। ठीक है, ये 2 लड़कियों का चित्र है। ठीक है, बालिके हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर? 2 लड़कियां। ठीक है,
तो स्त्रीलिंग में दो को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग में दो को द्वे बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वे। ठीक है, द्वे बालिके, इसका मतलब होता है दो लड़कियां। ठीक है, नेक्स्ट देखो तालाहा। तालाहा का मतलब होता है ताला। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसका चित्र है, ये ताले का चित्र है। और यहाँ पर कितने ताले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ताले हैं। और 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 6 को संस्कृत में बोलते हैं षट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, षट तालाहा, इसका मतलब होता है 6 ताले। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कपोताहा। कपोताहा का मतलब क्या होता है, कबूतर। ठीक है, और कितने कबूतर दिए गए हमें, 1 2 3 4 5, 5 कबूतर दिए गए। ठीक है, तो हम 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हम 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। ठीक है, 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच। कबूतर हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पर आप सभी को पता है कि 5 के बाद में जितने भी संख्यावाचक शब्द होंगे उनका तीनों लिंगों में एक जैसे रूप बनेंगे। ठीक है, आया समझ में। पंच कपोताहा मतलब कि 5 कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है, ये किसका चित्र है, ये पत्तों का चित्र है, और हमें दिया गया है पतराणी। पतराणी का मतलब होता है पत्ते। ठीक है, और पतराणी हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। देखो यहाँ पर कितने पत्ते दिए गए हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते दिए गए। और हम संस्कृत में 10 को क्या बोलते हैं, दश। ठीक है, दश, दश पत्राणी, 10 पत्ते। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया था, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया था कि चित्र को देखकर संख्या को लिखो। हमें ये चित्र दिए गए थे, इन चित्रों को देखकर हमें इनकी संख्या गिनकर हमें यहाँ पर लिखना था। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया था। इस प्रकार हमारा द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।